हेलो फ्रेंड्स। तो मैं हूं देवेश चंद्र देवांगन और आप देख रहे हैं स्टडी विद देवेश। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। कल जो मैंने वीडियो डाली थी केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन में, तो नवीन जी जो हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पे वीडियो बनाइए। तो आज हम लेके आ गए हैं। तो आज हम पहले पार्ट में ये पढ़ने वाले हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट। तो ये देखो, ये तो बोर्ड्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट पॉइंट तो नहीं है, ना तो ये एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि ये जो लाइट है वो डुअल नेचर फॉलो करता है। ये पार्टिकल नेचर की तरह भी बिहेव करता है और वेव नेचर की तरह भी। पार्टिकल नेचर में उस पार्टिकल को बोला जाता है फोटॉन्स, जो कि आप क्वांटम मैकेनिक्स में जाके आगे पढ़ेंगे जब आप कॉलेज पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो अभी ये सब हम बात नहीं करते। तो अब सीधा चलते हैं अब लाइट पे। तो लाइट क्या होती है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी अराउंड अस। वी कैन से दैट, मतलब हम ये कह सकते हैं कि लाइट है एक एनर्जी जो हमें देखने में मदद करती है। वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो अब हम ये देखते हैं कि इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ये आप क्लास 12th में भी पढ़ेंगे। वेव दैट कैन ट्रेवल थ्रू मीडियम एज वेल एज थ्रू वैक्यूम। जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि वैक्यूम और फिर जो अभी एटमॉस्फेयर मीडियम में, आपने पिछले साल 9th में साउंड पढ़ा होगा, जो कि मैकेनिकल वेव है, ये नॉन मैकेनिकल वेव है। मैं आपको बताया कि वेव नेचर भी फॉलो करता है और पार्टिकल नेचर भी फॉलो करता है। तो ये वैक्यूम के थ्रू भी ट्रेवल कर सकता है, वैक्यूम के थ्रू भी ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं दो तरह की ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो ऑब्जेक्ट क्या क्या है? फर्स्ट है लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? लुमिनस ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि जिसके पास हमारी खुद की लाइट होती है। खुद की लाइट का मतलब क्या होता है? खुद की लाइट मतलब वो खुद प्रकाश डाल सकती है। लाइक टेबल लैंप जो मैंने अभी यहाँ पर सेटअप किया हुआ है, जो ये टेबल लैंप है इसकी खुद की लाइट है, लेकिन हमको इसको एनर्जी सप्लाई करना पड़ रहा है लाइट को लगाने के लिए। एक नेचुरल लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है और एक मैन मेड लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है। मैन मेड और नेचुरल सुन के आप ये समझ ही गए होंगे कि जो मैन मेड होता है उसको कुछ न कुछ चाहिए उसको जलने के लिए, लेकिन जो नेचुरल होता है वो अपने आप ही जलता है, अपने आप ही लाइट फेंकता है। लाइक आप ये टेबल लैंप देखेंगे तो हमको इसको एनर्जी सप्लाई करनी है, इसको मतलब जलने के लिए। ठीक है, तो ये सब तो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हाँ, दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक लुमिनस और एक नॉन लुमिनस। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की लाइट होती है, इतना भी आप समझ लो। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती। ठीक है, लाइक टेबल चेयर। तो अब ये आप के मन में डाउट आ रहा हो और आना भी चाहिए कि नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट को हम कैसे देख पाते हैं। तो मैंने आपको डुअल नेचर ऑफ लाइट अभी पढ़ाया, मतलब बताया था उसके बारे में। तो जो ये पार्टिकल नेचर है ना, उसको हम फोटॉन्स बोलते हैं, और इसको न्यूटन ने डिस्कवर किया, मतलब न्यूटन ने इसको खोजा था। और वेव नेचर को एक बड़े साइंटिस्ट हैं मैक्स प्लंक्स, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के रचयिता माना जाते हैं, उन्होंने भी इसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया था। और हाइजेनबर्ग ने सबसे ज्यादा, हाइजेनबर्ग का ही ये वेव नेचर है। ठीक है, हाइजेनबर्ग अर्सनटेली प्रिंसिपल आप ये कॉलेज में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स जो है उनके पास खुद की लाइट नहीं होती, तो हम उसको कैसे देखते हैं? तो पार्टिकल नेचर से जब फोटोन या फिर लाइट रे पड़ती है और रिफ्लेक्ट होके अपने आंखों के रेटिना में जाती है। अगला चैप्टर वही है, हम आंखों के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बाद आप मुझे खुद बताइएगा कि फिजिक्स का ही एक और चैप्टर करे कि मैथ्स का एक चैप्टर करे जिसका नाम है रियल नंबर्स। तो अभी के लिए ये समझ लीजिए कि लाइट आती है, रिफ्लेक्शन है, अपने आंखों पे पड़ती है, तब हम उसे देख पाते हैं। लाइक अगर आपके घर में रात का समय हो, रात के समय में लाइट चली जाती है तो हम उस पर कुछ नहीं देख पाते, क्योंकि
जो आर्टिफिशियल लुमिनस ऑब्जेक्ट्स रहते हैं वो हम तक लाइट सप्लाई करते हैं और लाइट रे फेंकते हैं। वैसे आपसे एक सवाल है कि ये जो लाइट रे है वो सिंगल है, मतलब सिंगल बीम ऑफ लाइट है, या फिर रे तो बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है। रे और बीम में क्या अंतर है, मेरे को ये जरूर बताइएगा, ठीक है। तो जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती, तो अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब भी रिफ्लेक्शन होता है तब एक जो ऑब्जेक्ट रहता है उससे पढ़ के आती है। लाइक ये एक ग्लास स्लैब होगा, इस पे ऐसे लाइट गई, ऐसा पढ़ के आ गई, ठीक है। शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, अच्छे से बनाता हूं मैं। ये मान लीजिए कोई ग्लास है, मिरर है, मान लीजिए मिरर, प्लेन मिरर। तो अगर हम यहाँ पर स्ट्राइक करते हैं लाइट के एक बीम को तो वो निकल जाएगी। तो इसी बाउंसिंग बैक को हम क्या बोलते हैं, इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसका वो भी पढ़ लेते हैं। इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज ऑन स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस, मतलब स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस और बाउंस बैक हो जाना, यही है। अब सरफेसेस के बारे में बात करते हैं। सरफेस, तो सरफेस जो है, टाइप्स ऑफ सरफेस ये होते हैं, एक ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। तो ये ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट वो होते हैं जिसपे हम आर पार देख सकते हैं, ठीक है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। ये ट्रांसलूसेंट जो लाइट रे है ना, उसकी अभी हम बात नहीं करेंगे, हम ट्रांसपेरेंट और ओपेक की ही बात करेंगे। ये जो ट्रांसलूसेंट है ये हमारे 8th के लिए इम्पोर्टेंट था, लेकिन यहाँ पर उतना ज्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है। बस ये समझ लीजिएगा कि ट्रांसलूसेंट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसके आर पर हम क्लियरली नहीं देख पाते, धुंधला धुंधला दिखाई देती है। और ओपेक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके आर पार हम देख ही नहीं सकते। आगे चलते हैं। अब यही यहाँ पर डेफिनेशन है, जो डेफिनेशन है, एक सेकंड बस। यहाँ पर मैंने उसकी डेफिनेशन लिख के रखी है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं कि रिफ्लेक्टर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए जो कि उसको गुड रिफ्लेक्टर, मतलब अच्छे से रिफ्लेक्शन करने में मदद करता है। इट शुड हैव शाइनी सरफेस, मतलब उसके पास शाइनी सरफेस तो होना चाहिए। और ये दूसरा है, इट शुड हैव पॉलिश्ड सरफेस, तो पॉलिश्ड सरफेस भी होना चाहिए। इट शुड हैव स्मूथ सरफेस, मतलब ऐसा ना हो कि उबड़ खाबड़ हो, तो वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा, उसको आगे चल के अभी हम पढ़ेंगे, तो वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की तरफ। पिछले साल 9th में हमने 2 लॉज पढ़े थे साउंड के, ठीक है। तो अब आप बोलोगे दुखती रख पे हाथ मत रखिए, क्योंकि हम साउंड को ठीक से पढ़ के नहीं आए हैं, क्योंकि उसमें से ज्यादातर टॉपिक डिलीटेड था। लेकिन लॉज ऑफ साउंड ये भी कहा, ये कहाँ डिलीटेड था? चलो कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। नॉर्मल रे मत बोल देना, मेरे को भी स्कूल में मार पड़ी थी इसके कारण। तो ये नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों ना सेम प्लेन पे होते हैं। अब सेम प्लेन पे इसका होने का मतलब क्या है, चलो आपको बताता हूं। मान लीजिए ये, एक सेकेंड, ये एक ग्लास स्लैब है, यहां पर से आ रही है, ये सिर्फ समझाने के लिए है, उसके अभी तो वो भी पढ़ना है ना अपने को। ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये सरफेस के एक परपेंडिकुलर एक लाइन होती है नॉर्मल, तो ये। और सेकेंड लॉ ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब ये वाला एंगल, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होते हैं, मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं।
तो ये वही डायग्राम है, ये तीनों सेम प्लेन में मतलब